आज हम वीडियो लाए हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए जो ट्रेडिंग के लिए फॉरेन एक्सचेंज यूज करते हैं, जैसे बाइनेंस, कोइनबेस एटसेट्रा। चलिए सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको भी ये लगता है कि आप इंडियन क्रिप्टो टैक्सेस से बच सकते हैं? अगर ऐसी कोई तरकीब आपके दिमाग में है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि शायद आप एक बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। इन दिस वीडियो विल टेल यू हाउ द गवर्नमेंट कैन ट्रैक यू इवन व्हेन यू यूज द फॉरेन एक्सचेंज। इंडिया में टैक्सेस को आए लगभग 1.5 साल हो गया है। अब से 1.5 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को डिजिटल एसेट्स कैटेगरी में रखा है और तभी से क्रिप्टो एसेट्स पर 30% का हेवी टैक्स लगता है। इसके साथ गवर्नमेंट ने 1% टीडीएस भी अनाउंस कर दिया है हर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर। इस टैक्सिंग स्ट्रेटेजी की वजह से देश के क्रिप्टो एक्सचेंजेस को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स तो आ नहीं रहे हैं और जो भी पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो फॉरेन एक्सचेंज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स हम आपके सामने लाना चाहते हैं, जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड रिसर्च सेंटर ESYS सेंटर की एक रिपोर्ट में पब्लिश हुए हैं। फैक्ट नंबर 1, 32,000 करोड़ का भारी क्यूमुलेटिव ट्रेड वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है डोमेस्टिक सेंट्रलाइज्ड VD एक्सचेंज से फॉरेन VD एक्सचेंज में। करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में ही 25.3 थाउजेंड करोड़ रुपीस देश से बाहर चले गए थे। देश को फरवरी से मार्च 2022 के बीच में 15% का ट्रेडिंग लॉस हुआ है। अप्रैल टू जून 2022 में 14% का लॉस हुआ है और आप मानोगे नहीं कि ये आंकड़ा जुलाई टू अक्टूबर में 81% तक पहुंच गया था। तकरीबन 17 लाख डोमेस्टिक क्रिप्टो एक्सचेंज यूजर्स ने अपने ट्रेडिंग अकाउंट को फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंज में मूव कर लिया। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज के मोबाइल डाउनलोड्स में भी 16% का डाउनफॉल देखने को मिला है। एग्जैक्टली 16% की ग्रोथ विटनेस करी गई फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंज के एप्स में। अब अगर यही टैक्स पॉलिसीज चलती रही तो अंदाजन लोकल एक्सचेंज ट्रेड वॉल्यूम में आने वाले 4 साल के अंदर 99.3 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। अगर पूरी दुनिया की टैक्स पॉलिसीज की बात की जाए तो इंडिया का वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेकर ट्रीटमेंट काफी ज्यादा अग्रेसिव है। इन केस हम अगर क्रिप्टो से रिलेटेड एक्टिविटीज पर लगने वाले 30% टैक्स को ना देखें और सिर्फ 1% TDS की बात करें, तब भी हमें समझ आएगा कि अगर TDS को 1% से घटाकर अगर 0.01% कर दिया जाए तो शायद देश के अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम वापस लाई जा सकती है। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की तरफ। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज को यूज करके क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कैसे गवर्नमेंट आप पर टैक्स अप्लाई कर सकती है? देखिए, जब भी गवर्नमेंट कोई नया लॉ लेकर आती है या लेकर आने वाली होती है तो लगभग सभी लूप होल्स को पहले से मॉनिटर कर चुकी होती है। अगर आप स्मार्ट है तो उनके पास हजारों स्मार्ट लोगों की एक टीम होती है जो सिचुएशन के हर पहलू को समझती है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इंडियन गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि कौन सा इन्वेस्टर बिहाइंड जैसे फॉरेन एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप टैक्स इंस्पेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रोसेस काफी आसान है। टैक्स इंस्पेक्टर सबसे पहले टैक्स बाइनेंस के P2P पर जाएगा और वहां पर डाटा उन्हें आराम से मिल जाएगा कि कौन कौन वहां पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर एक बार उन्हें बायर्स और सेलर्स की लिस्ट मिल जाती है तो दे विल गेट डाटा ऑफ बैंक अकाउंट्स which can be used to extract बैंक स्टेटमेंट्स। और अगर एक बार इनकम टैक्स ऑफिसर के हाथ में आपकी बैंक स्टेटमेंट लग गई तो उसके बेसिस पर आपको कभी भी नोटिस आ सकता है। सो फॉर P2P इट्स टू सिंपल। पर अब हम बात करेंगे उन ट्रेडर्स की जो स्पॉट या मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में क्रिप्टो एसेट्स डिपॉजिट करके। सो पहला पॉइंट आता है कि आपने उस फॉरेन एक्सचेंज में एसेट डिपॉजिट करे तो करे कैसे। इफ यू हैव यूज्ड एन इंडियन एक्सचेंज टू डू सो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका डाटा ऑलरेडी है और अगर आपसे पूछताछ की जाती है कि क्या पर्पस था, किस कारण से आपने एसेट वहां डिपॉजिट करे, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो आपका अकाउंट है या नहीं। एंड अगर आपने बताया कि वो अकाउंट आपका है तो सिंपली आपको अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री शेयर करनी पड़ेगी, जिसके बाद आपको टैक्स पे तो करना ही पड़ेगा। द पॉइंट इज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है बट गवर्नमेंट इसका यूज कर सकती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो बाइनेंस के हेड ऑफिस में कभी भी उनका डाटा मांग सकती है टू फाइंड आउट कि उनकी कंट्री से कौन कौन वहां पर ट्रेड कर रहा है। इस कन्वर्सेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है OECD, जिसका काम है कि सारी कंट्रीज के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर वो डाटा डिस्कस और शेयर कर सके। यहाँ पर लगभग हर कंडीशन में डाटा शेयर किया जा सकता है अथॉरिटीज के साथ। तो गाइस अब आपको मान लेना चाहिए नो मैटर व्हाट आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, लेकिन कितना? तो टैक्स कैलकुलेट करने का पार्ट काफी आसान हो जाता है इफ यू यूज कोइनेक्स पर जाकर आप अपने क्रिप्टो एक्सचेंज को इंटीग्रेट कर सकते हैं और काफी आसानी से अपने क्रिप्टो टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी जाएं और अपने क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेट करें और अपनी टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड करें ताकि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों से बचे रहें।